बेटा, आज अपनी सबसे बड़ी मनोकामना गुरुजी के चरणों में रख, फिर दिल की ये बात सुन। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती है जिसे हम दिल में बहुत समय से संभाल कर रखते हैं। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अपने लिए नया रास्ता चाहिए, किसी को किसी पुराने रिश्ते में फिर से मिठास चाहिए, और कभी कभी मन बस इतना चाहता है कि गुरुजी, अब मेरे मन को थोड़ा सुकून दे दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनोकामना केवल पूरी होने का नाम है? कभी कभी मनोकामना हमें खुद से मिलने का रास्ता भी दिखाती है। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें पटियाला पंजाब से मनदीप आंटी जी ने भेजा है। इनका अनुभव एक ऐसी इच्छा के बारे में है जिसे उन्होंने बहुत समय तक अपने दिल में रखा, और गुरुजी के दरबार में बैठकर उन्हें एक ऐसी सीख मिली जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जय गुरुजी। मेरा नाम मनदीप है और मैं पटियाला से हूं। संगत जी, मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि एक दिन मैं अपने हाथों से जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ करूं। बहुत बड़ी सेवा नहीं, बस अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बच्चों को किताबें और पढ़ाई का सामान देना चाहती थी। लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण सामने आ जाता। कभी समय नहीं मिलता, कभी पैसे किसी और जरूरी काम में लग जाते, कभी लगता अभी नहीं, अगले महीने कर लेंगे, और वो अगला महीना कभी नहीं आया। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, दरबार में बैठी थी। मेरे पास अपनी मनोकामना की एक लंबी सूची थी, लेकिन उस दिन मैंने सूची खोलने के बजाय आंखें बंद कर लीं और बस इतना कहा, गुरुजी, अगर मेरी ये इच्छा सही है तो मुझे इसे पूरा करने की समझ और सामर्थ्य देना, और अगर मैं गलत दिशा में जा रही हूं तो मुझे अपनी सोच सुधारने की बुद्धि देना। संगत जी, उस दिन मेरे मन में एक बहुत सुंदर विचार आया। बेटा, मनोकामना को केवल मांग मत बना, उसे सेवा का संकल्प बना। मैंने उसी समय तय किया कि मैं बड़ी शुरुआत का इंतजार नहीं करूंगी। अगले रविवार मैंने घर में रखी कुछ अच्छी किताबें अलग की, फिर अपने बच्चों से कहा, तुम्हारे पास जो किताबें अब काम की नहीं हैं लेकिन किसी और बच्चे के काम आ सकती हैं, उन्हें संभाल कर रखो। कुछ ही दिनों में घर में किताबों का छोटा सा ढेर बन गया। फिर मेरी पड़ोस की 2 महिलाएं भी साथ जुड़ गईं। किसी ने कॉपियां दी, किसी ने पेंसिल, किसी ने स्कूल बैग, और किसी ने बस अपना समय दिया। मैं हैरान थी। मैं महीनों से सोच रही थी कि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि शुरुआत करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होना जरूरी नहीं। नीयत साफ हो और कदम छोटा हो तो रास्ता धीरे धीरे बन सकता है। एक रविवार हम कुछ बच्चों के पास पढ़ाई का सामान लेकर गए। एक छोटी बच्ची ने बैग लिया और बोली, आंटी, अब मेरी किताबें गीली नहीं होंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, मैं तो अपनी एक मनोकामना पूरी करने निकली थी, लेकिन मुझे बदले में कितनी मुस्कानें मिल गईं। उस शाम मैं गुरुजी के सामने बैठी और दिल से कहा, गुरुजी, आज समझ आया कि कभी कभी मनोकामना पूरी होने का सबसे सुंदर रूप ये होता है कि हमारी इच्छा किसी और के जीवन में खुशी बन जाए। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी प्रार्थना बदल गई। पहले मैं कहती थी, गुरुजी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। अब मैं कहती हूं, गुरुजी, मेरी इच्छा में अगर किसी का भला छिपा है तो मुझे उसके योग्य बनाओ। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गई। आज मैं उन सभी संगतों से कहना चाहती हूं जो किसी मनोकामना को लेकर लंबे समय से परेशान हैं, मनोकामना रखिए, अरदास कीजिए, लेकिन साथ में अपने हिस्से की मेहनत भी कीजिए। जो संभव है वो शुरू कीजिए। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए धैर्य रखिए, और हर परिस्थिति में शुक्राना करना मत भूलिए, क्योंकि हमें हमेशा वही नहीं मिलता जो हमने मांगा था। कभी कभी जीवन हमें उससे अलग कुछ देता है जिसमें हमारी सोच से ज्यादा सीख छिपी होती है। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, जिसके मन में कोई इच्छा है उसे सही दिशा मिले, जिसके कदम रुक गए हैं उसे हिम्मत मिले, जिसके मन में निराशा है उसे आशा मिले, और जिसको कुछ मिला है वो उसका शुक्राना करना कभी न भूले। शुक्राना गुरुजी।
लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय संगत जी। मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग 10:16 पर गुरुजी के समक्ष बैठकर विपिन भैया के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी और मुझसे बोलने में गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। विपिन भैया जय गुरुजी। सौम्या भाभी सबको मेरी प्यार भरी सुबह की राम राम। शुक्राना गुरुजी हर पल का, हर वेले का, हर सांस का, हर धड़कन के साथ हर टाइम शुक्राना है आपका। शुक्राना हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, शुक्राना मेरे डिप्रेशन को दूर करने के लिए, शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और कल अपने नातिन के बेटे की बर्थडे अच्छे से मनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ऐसे ही नहीं कहते शुक्राना करो, आपको भी पता ही होगा शुक्राना करने के बाद क्या होता है। कितने भी आप दुखी हो, कितने भी आपके सर में दर्द हो रहा हो, कितने भी आप परेशान हो, गुरुजी अगर कह रहे हैं ना शुक्राना कर तो कर लिया करो, क्योंकि आपके आंसू भी थम जाते हैं, आपकी शांति भी मिल जाती है आपके दिल को और आप शांत भी हो जाते हो। पता ही नहीं चलता कि कैसे सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। परेशानियां तो हो ही रहती हैं लेकिन हमारे दिमाग में टेंशन खत्म हो जाती है। गुरुजी खुद ही ले लेते हैं सारी टेंशन्स। और मुझे नहीं पता कल मैं इतनी परेशान थी, कल परसों इतनी परेशान थी, लेकिन जब मैंने शुक्राना किया, ऐसे नहीं हमने बैठे बैठे कहते गुरुजी बोला हुआ तो मानते ही नहीं है, रिकॉर्डेड ही मानते हैं। ये मैंने देख लिया शुरू से अब तक अपनी जर्नी में। कितने भी शुक्राने कर लो, जब तक आप रिकॉर्डेड नहीं करोगे ना, गुरुजी नहीं मानते। और उससे भी ज़्यादा वो लिख कर शुक्राना करना मांगते हैं। मैंने कहा गुरुजी वो नहीं होगा, फिर तो मैं 2 लाइन में ही ख़त्म कर दूँगी। तो गुरुजी कहते हैं बोला हुआ भूल जाता है लेकिन लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, हमेशा रहता है वो। लेकिन लिखने का तो मन ही नहीं करता गुरुजी। तो पढ़ने के टाइम ही हम राइटिंग करने से बचते थे, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। लेकिन हाँ, मैंने शुक्राना किया 1 बार 2 बार जो भी किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना कराने के लिए और मेरा सर दर्द दूर करने के लिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोच पा रही थी कि मैं बर्थडे में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन आप ले गए मुझे और मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया उनके साथ। बहुत ज़्यादा हाउला तो नहीं किया लेकिन ठीक रही, टेंशन नहीं थी चेहरे पे, गुस्सा नहीं था मेरे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए। बाकी आपका शुक्राना तो हर पल हर सेकंड, मतलब अगर मैं आपसे शुक्राना कर रही हूँ ना तो ये भी आपका ही शुक्राना है जो मैं करने बैठ गई इस समय। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने पनाह में हमें जगह दी आपने, आपने हमारा दुख समझा और अपना हाथ हमारे सर पे रखा, तो उसका कोटि कोटि शुक्राना।
आप तब से हो हमारे साथ जब हम जानते भी नहीं थे आपको। आप सिर्फ वक्त देख रहे थे कि जब ज़रूरत होगी तभी जाऊँगा मैं, इसको सबक सीखने दो। अब मैं धोखा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपने बोला था ना कल सत्संग में कि इसको धोखा खाना नहीं कहते, सबक सीखना कहते हैं। तो मैंने लाइफ के बहुत सबक सीखे हैं और हर किसी ने सिखाया मुझे। तो सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती गुरु का, जब जब सीखने को मिल जाए सीख लो, लेकिन एक सबक को बार-बार ना सीखो। आगे बढ़ते चलो, गिरो, लेकिन एक ही पत्थर से बार-बार ठोकर ना खाओ, ये मुझे समझ आ गया है। तो शुक्राना गुरुजी, समझाने के लिए और मेरे दुश्मनों को संभालने के लिए कि मुझ तक नहीं पहुंचने दे रहे हो आप, तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बस बाकी तो अगर आपके सामने बैठी हूँ तो ये भी शुक्राना ही है। रोज हमें इतना नई सुबह, नई एनर्जी, नया दिन, सब कुछ देते हो आप। जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में कितने हजारों लाखों रुपए की मिलती है वो आप हमें फ्री में देते हो, जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते। तो शुक्राना उसका। एक ग्रीनरी देखने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं और आपने यहीं पे बारिश करके इतना ग्रीन बना दिया है चारों तरफ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। पूरा वायुमंडल स्वच्छ कर दिया आपने बारिश करके, शुक्राना उसका गुरुजी। आकाश के सभी अच्छी असीम शक्तियाँ, सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम और शुक्राना। प्रकृति को मेरा प्रणाम और शुक्राना। धरती माता को मेरा प्रणाम और शुक्राना, जो हमारा बोझ सहती हैं हर पल, उसका शुक्राना। सूरज, चांद, तारे, सबको मेरा शुक्राना और नमस्कार। मेरे सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम और शुक्राना। मेरे पितरों को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। उनको सदा अपने चरणों में फूलों की सेज पे रखना गुरु का। और मेरे कुल देवी माँ को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। लव यू माँ, आप शक्ति बन के हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरा रास्ता दिखाते हो, मेरे दुश्मनों को दूर ही रखते हो अपने हुंकार से। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु माँ। बस और क्या बोलूँ, शुक्राना। बस आपकी वजह से ज़िंदगी चल रही है, परिवार में सुख शांति है गुरु का। बस ऐसे ही अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पे रखिएगा और बच्चों के सर पर जो परेशानियां हैं उन्हें जल्दी से ख़त्म कर दीजिएगा जड़ से। और आपको पता ही है उन बच्चों को भी आपने ही देखना है, तो अब वो आपके पोते पोते हैं ना, तो उनका ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि मैं तो उनके पास हूँ नहीं। आप ही देखिए और उनको जॉब वगैरह लगवाइए अच्छी सी, सीए कराइए, तो अब जॉब तो दिलवाओ बिटिया को। और बेटे को इतना कैपेबल बना दो, उसे कभी मांगना ही ना पड़े किसी से। तो शुक्राना गुरु का। आप, मुझे समझ आ गया कि अगर कुछ जाता है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है, इसलिए पहले आप खाली करते हो। तो ये बात मैंने गांठ बांध ली है, तो कुछ अच्छा होने वाला है उनकी ज़िंदगी में भी। आप कुछ धमाका, बड़ा धमाका करने वाले हो गुरु का। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे फ्री कर दिया, सारी टेंशन से दूर कर दिया, अपने ऊपर ही ले ली आपने कि तू जब टेंशन छोड़ दे और तभी कुछ करूँगा मैं। तो मैंने छोड़ दी कि क्योंकि आपने बोला ही ऐसा था, या तो मेरे को विश्वास कर ले या फिर तू टेंशन कर ले। तो मैं क्यों लूँ टेंशन गुरु का। शुक्राना मेरी सारी टेंशन लेने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु का। कितने प्यारे हो ना, और कितने क्यूट हो। शुक्राना। पर देखते रहते हो गाल पे हाथ लग करते हो रख के ऐसे। मुझे तो अपना फेस भी ऐसे लगा, इतना देखती हूँ मैं, मेरा फेस ही रिजेंबल करने लग गया आपसे। मेरे को तो ऐसा लगने लग गया, अगर मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊँ ना अपनी, तो आपके स्वरूप के बराबर में रख दूँ तो बिल्कुल आपकी बेटी लगूंगी। एकदम से बेटी लगूंगी, क्या हुई मतलब, शक्ल बिल्कुल मिलेगी। सब बोलेंगे अपने बाप पे गई है, तो वैसे मैं बाप पे ही गई हूँ। शुक्राना गुरु का, इतना प्यार करने के लिए, मुझे और मेरी फैमिली को संभालने के लिए। मेरी क्या आप ही की फैमिली है, आपने मेरे को यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो मैं पूरा कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना। लेकिन आजकल मैं अपने पतिदेव से बहुत गुस्सा करती हूँ, आपके मैसेज के कारण ही करती हूँ। आप ही बोलते हो तेरे को इशारा दे रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, वो इतना इशारा दे दिया ना, अब मैं उनके ऊपर
सख्त करने लग गई तो नहीं करना चाहती गुरु को मैं उनके ऊपर गुस्सा लेकिन आता है मुझे क्या करूं आप मुझे मैसेज ही भेज देते हो शाम को इशारा दे रहा हूँ तो आप ही देखो मुझे इशारे में मत भेजो आप जिसको भी जो देखना है देख लो आप जो इशारा दे रही है उसको भी देख लो जो इशारे दे रहे हैं उनको भी देख लो मैं नहीं देखूंगी अब शुक्राना गुरु को मुझे अवेयर करने के लिए लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती मेरा दिमाग खराब होता है मेरी लड़ाइयाँ होती हैं तो आप ही देखिए अब मुझे इशारा मत देना खुद ही संभालो जब कुछ सब कुछ संभाल रहे हो तो इतनी सी बात नहीं संभाल सकते आप उनको तो वैसे ही जल्दी नींद आती है तो जल्दी सुला दिया करो ना फोन चेक करने का टाइम नहीं मत दिया करो सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हैं फिर इन्हें टाइम मिलता नहीं बिल्कुल पूरा नहीं तो जो जरा बहुत इशारे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे गुरु तो मुझे वो हंसी आ रही है लेकिन मैं बहुत चीख रही हूँ 2 दिन से और घर का माहौल हमारे यहाँ शांत हो रहा है मेरी वजह से तो आप उसे ठीक कर दो गुरु का अपनी परेशानियां खुद ही देखो आप मुझे इशारे ना दिया करो आप शुक्राना अनंतम मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपना काम वाम कर लेती हूँ कुछ अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी कृपा बनाए रखना और सारी संगत का भला करना सबकी तरफ से शुक्राना सौम्या आंटी विपिन भैया की सौम्या भाभी और विपिन भैया की तरफ से भी शुक्राना उनकी हर विश पूरी करना सबको बैड एनर्जी से दूर रखना क्या उनकी लाइफ में आए ही ना संगत परिवार और हमारे ये भैया भाभी जो हैं प्यारे से इनकी लाइफ में बिल्कुल ना आए सब और उनकी हर विश पूरी करना इस चैनल को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना कि हमें प्राउड हो कहते हुए हमारे विपिन भैया का चैनल है शुक्राना गुरु का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए लव यू लॉट्स अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी लव यू गुरुजी जय गुरुजी संगत जी जय गुरुजी विपिन अंकल जी मैं आपके YouTube चैनल पे गुरुपा के पावन चरणों में आज गुरुवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के पावन चरणों में दीपक की ज्योत को साक्षी मान के करी गुरुपा जो बोलो अच्छे से बुलवाना सच्चा बुलवाना गुरुपा इस बेटी को तो आज कितने साल आपके साथ जुड़ी हुई 2-3 साल हो गए आपने हाथ पकड़ा हुआ पर गुरुपा तो भी सत्संग शेयर करने में कुछ तो कमी आती है क्योंकि गुरुपा हम नादान बेटी हैं आपकी पर हम आपसे जो भी शुक्राना सत्संग करेंगे गुरुपा दिल से करते हैं और जो आप हमें ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा इसलिए गुरुपा इस सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई तो बेटी को माफ करना संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय संगत जी गुरुपा के कहते हैं गुरुपा बेटी तो बहुत बहुत कुछ सहन कर रही है पर तेरे गुरुपा हमेशा देख रहे हैं वो हमेशा तेरा साथ देंगे इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना संगत जी गुरुपा ने पूर्णिमा के दिन गुरुपा ने जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी इस दिन गुरुपा ने मेरे को जो यहाँ पर जो लड़की है जो व्रत करती है जो छोटी बच्ची है गौरे व्रत जो बोलते हैं उसको वो करती है मेरी इच्छा थी कि लड़कियों को खाना खिला गुरु पूर्णिमा के दिन समय जी गुरुपा ने वो तो लड़कियां 5-6 ही थी पर मेरे दिमाग में गुरुपा ने ऐसा डाला मैं सोसाइटी में जितनी छोटी बड़ी लड़कियां जो कुंवारी उनको सबको खिलाऊं तो सब मिला के गुरुपा ने गुरु पूर्णिमा के दिन टोटल 16 लड़कियां हुई और एक लड़का आया था जो मेरे गुरुपा के रूप में ही था जो 16 लड़कियां जो 1+6 करो तो 7 होता है और उधर पूरा टोटल गिनो तो 16 लड़की एक लड़का 17 वो भी मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग थी इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि धन्यवाद और गुरुपा ने इस दिन आलू की सब्जी पूड़ी और श्रीखंड गुलाब जामुन के साथ उन सबको खाना उन सबको प्रसाद दिला इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना अंतम शुक्राना इतनी सेवा करने का गुरुपा ने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन मौका दिया इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना अंतम शुक्राना और संगत जी गुरुपा मुझे जब भी कुछ भी मैं पूजा करके उठती हूँ घर के मंदिर में जो मोबाइल चालू रहता है गुरुपा का मंत्र इसमें हमेशा गुरुपा मुझे
7 की ब्लेसिंग या तो सुबह उठते ही मोबाइल के सामने देखती हूँ तो देते हैं, या जब पूजा करके उठती हूँ तब देते हैं। पर गुरुपा मुझे दिन में 1-2 बार तो 7 की ब्लेसिंग मुझे घर में ही गुरुपा मुझे दिखा देते हैं। इसके लिए गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा हमारे सोसाइटी में यहाँ पर गुरुजी मतलब ऐसे कोई संगत तो नहीं है, पर क्या पता कौन सा गुरुजी का लिखा। एक हमारी सोसाइटी में गाड़ी आती है रोज, वो कभी-कभी गुरुजी लिखा हुआ है। वो मेरे को कभी-कभी गुरुजी वो गाड़ी दिखा देते हैं, सोसाइटी में आते हैं, एक दूसरे घर पे जाते हैं वो। इसके लिए गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना। गुरुपा घर में बैठे हुए संगत को भी गुरुपा दर्शन दे जाते हैं, उनकी प्यारी बेटियों को। इसके लिए गुरुपा के पावन चरणों में कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी तू, तेरे बहुत बड़े अच्छे-अच्छे काम होने वाले हैं, बस तूने धैर्य रखा है और रखती जा, तेरे बहुत बड़े अच्छे-अच्छे काम मैं कराऊँगा, बच्चों की टेंशन मत ले। गुरुपा मैं किसी की टेंशन नहीं लेती। गुरुपा दोनों बच्चे आपके भरोसे, पति हस्बैंड आपकी ओर है गुरुपा। सब गुरुपा आपके भरोसे ही हैं गुरुपा। फ्रेंड अंकल को फ्रेंड कोई भी गुरुपा सब आपके भरोसे ही हैं गुरुपा। और संगत जी, मैं गुरुपा को मेरे घर में मेरे पूर्वज जो मेरे ससुर का स्वरूप था, जो हमारे डबल मंजिल का घर है, तो मेरा पूजा स्थान गुरुपा का नीचे है। तो ऊपर कोई आता जाता है नहीं रूम में, क्योंकि संगत जी हम पति पत्नी दोनों घर पे अकेले ही रहते हैं और बच्चे दोनों बाहर है, तो ऊपर आना जाना कम होता है। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं पूर्वजों का जो स्वरूप है वो नीचे पूजा स्थान में ले आती हूँ, साइड में उनकी जगह कर लेती हूँ। पर मैं कर नहीं पा रही थी। एक दिन गुरुपा से 2 दिन से बात ही कर रही थी कि मैं लाऊं कि नहीं लाऊं, लाऊं कि नहीं लाऊं। पर एक दिन मैं गुरुपा की उनसे मर्जी लेके फिर मैं लाके मेरे ससुर जी का जो स्वरूप था वो साइड में मैंने विराजमान किया और उनकी मैं अच्छे से पूजा कर पाती हूँ। सुबह पहले तो मेरे हस्बैंड अगरबत्ती जला के चले जाते थे और मैं नहीं कर पाती थी, पर अभी मैं अच्छे से पूर्वजों की सेवा कर पा रही हूँ। और गुरुपा ने मुझे स्वरूप जो ऊपर रूम में था वो नीचे के रूम में लाने के लिए गुरुपा ने मुझे उनको जो पूछा वो जवाब भी मेरे गुरुपा ने दिया। वो पास वाली आंटी जो पड़ोसी है, कुछ बात ही नहीं निकली संगत जी, वो दूसरे घर की बात निकली थी पूर्वजों की। और मुझे उसने सामने से बोला कि आपके घर पे जो पूर्वजों की स्वरूप है ना ऊपर में, वो आप नीचे ला के रखो, ऊपर आपका कोई आता जाता नहीं, इसलिए नीचे ला के रखो और पूजा करो। तो संगत जी ये देखो गुरुपा ने कैसे उन आंटी के साथ बुलवाया कि तो गुरुपा का स्वरूप मतलब वो पूर्वजों का स्वरूप नीचे ले आ। और मैंने बोला हाँ आंटी मैं ले आई, नीचे आ जी। तो मेरे गुरुपा ने ऐसे जवाब दिया मुझे कि मैंने अच्छा किया नीचे ला के। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंत शुक्राना। हमारी बातों का जवाब मेरे गुरुपा ऐसे देते हैं, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही तुम्हारी बातें को हम समझ सके, इतनी हमें योदा देना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। गुरुपा बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरुपा। हमें तो शेयर भी नहीं करना आती है और कहीं कहीं भूल भी जाते हैं, पर कोई गलती हो तो इसमें विपिन अंकल इस बेटी को माफ करना गुरुपा की तरफ से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। गुरुपा अनंतम शुक्राना। मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए 7:03 पे 7 तारीख को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुबह के टाइम में। बाबा मेरे द्वारा की गई सभी माड़े कर्म की मैं मत्थे पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। बुद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। बुद्ध जी सदा सहाय। गुरुपा अभी ये लगातार मम्मी की हर दिन तबीयत खराब हो रही है। अभी भी सुबह सुबह मैं तो बिहार में हूँ, मेरी मम्मी झारखंड में है, बच्चे के साथ है। बच्चे मेरी स्कूल चली गई है, कोई है नहीं, और मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। हे गुरु पिता परमेश्वर, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, कृपा करे कि मेरी मम्मी एकदम ठीक रहे। बाबा अभी तक हम लोगों ने लाइफ नहीं जिया, हमेशा दुख तकलीफ तंगी, लोगों के नज़र दोष किया कराया, बीमारी, पैसे की तंगी, हर तरह के कष्ट से हम लोग जूझे रहे हैं।
अब आप आए हैं तो ज़िंदगी में धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है। बाबा मुझे मेरे सब परिवार के साथ जीना है, खुश रहना है। तो कृपा प्रदान करें, मेरी माँ को स्वास्थ्य प्रदान करें, न्यू लाइफ प्रदान करें और आज के बाद ज़िंदगी में दोबारा मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वस्थ शरीर हो, मन स्वस्थ हो, दिमाग सही हो, कोई बुद्धि बंधन, क्रिया बंधन ना हो। बाबा आज मैं जैसे ही सो के उठी अभी मैं जिस घर में हूँ, मेरे पति के घर में, जहाँ वो ड्यूटी करते हैं, मुझे यहाँ कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है मुझे या कोई चल रहा है या कुछ ऐसा। तो बाबा मेरे घर में, मेरे पति के घर में, मेरी माँ के घर में, जितने मेरी बहन के घर में, सबके घर में ये चीज़ मुझे फ़ील हो चुका है और बार-बार आता भी है कि तेरे घर में एक साया है जो कि तुझे तंग करेगा या साथ लेकर जाना चाहती है। और ये सब किया धरा मेरे ससुराल की तरफ से, क्योंकि वो मुझे तंग करना चाहते थे, मैं नहीं हुई तो मेरे बच्चों को, अब मेरे हस्बैंड को और मेरे माँ-बाप को कर रहे हैं। तो गुरुपा आज और अभी इस चीज़ को ध्वस्त कीजिए, उस आत्मा को या तो मुक्ति दीजिए, अगर या तो उसके वापस उस सारे आत्मा को बांध कर उस शत्रु के पीछे छोड़िए, जिसकी वजह से उनको पता चले। मेरा ये मांगना नहीं है गुरुपा, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, लेकिन मेरे घर से इन सारे नेगेटिविटी को, आत्मा को, भूत पिचास, नेगेटिविटी, जितने भी गंदी काली क्रिया है, जितने भी गलती से आए हुए हैं, लंघन से आए हैं, कपड़े के थ्रू आए हैं, सामान के थ्रू आए हैं, हवा के थ्रू आए हैं, किसी के भी थ्रू आए, उन सबको आज और अभी यहाँ से अपने घर से, मेरे जहाँ मैं हूँ, मेरे पति के घर पे, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे घर पे, मेरी माँ के घर पे, मेरी बहन के घर पे, मेरे भाई के घर पे, हर एक के घर से निकालिए और वापस उस जगह भेजिए जहाँ से आए हैं, या फिर अपने पास पर लोग बुलाइए, जहाँ आपको सही लगे वो कीजिए, लेकिन अपनी इस प्यारी बेटी को इन भूत पिचास आत्मा और किया किराए से मुक्ति दीजिए। और अभी मैं जैसे ही सत्संग कर रही थी, मेरे हाथ से मोबाइल बहुत जोर से गिरी, बट आपका कृपा है कि कुछ हुआ नहीं। बाबा मोबाइल सही रहे बाबा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत खराब है। आज की मेरी ट्रेवल है बाबा, आप अपने साथ लेके चलिएगा, सब ठीक हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 8:44 पर, इनफैक्ट रात के, मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में उनकी आज्ञा से अर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला सत्संग है और रात का भी सत्संग है। गुरुपा स्वीकार करना, मेरी हाजिरी स्वीकार करना, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, मुझे अपने चरणों में रखना और आज्ञा दो गुरुपा। आप मेरी शब्द हो, मेरी वाणी हो, मेरी जुबान हो, मेरा हृदय हो, मेरी आंखें हो, मेरे हाथ हो, मेरे कान हो गुरुपा। सब कुछ आपकी आज्ञा से होता है। हमारा शरीर आपकी आज्ञा से चलता है गुरु जी। हम आपके अंश हैं गुरु जी, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। हमारा सब कुछ बनाया हुआ आपका है, हमारी सांसें आपकी दी हुई है गुरु जी, हमारा जीवन आपका बख्शा हुआ है गुरु जी। इस जीवन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, रोज़ नई सांसें देने के लिए शुक्राना, अपना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, मुझे 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर रोम रोम से शुक्राना, मेरे हर कण कण से शुक्राना गुरु जी, मेरे घर से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे हर जीव जो मेरे घर में रहते हैं उनकी तरफ से शुक्राना। सब आपकी दया से पल रहे हैं, सब आपकी दया से जी रहे हैं, सब आपकी दया से चल रहा है गुरु जी। सब परेशानियां आपकी दया से ख़त्म हो रही हैं, सब परिस्थितियां आपकी दया से सुधर रही हैं। घर का माहौल अच्छा करने का शुक्राना, हमें हर सुख देने का शुक्राना, हमें छत, अच्छी रोटी, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, हमें अच्छा बुद्धि, अच्छी ज्ञान देने का शुक्राना,
हमारे जितने भी रिश्ते हैं उन्हें सुधारने का शुक्राना। हमारे रिश्तों में जो हम घर में रहते हैं आपस में प्यार बढ़ाने का शुक्राना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का शुक्राना। जो बच्चा पहले बात बिल्कुल नहीं सुनता था वो अब सुनने लगा है गुरुजी। अब बैठता है, हर बात में सलाह भी लेता है और कभी कभी नई चीज़ें बता के जाता नहीं है कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आके फिर बता देता है गुरुपा जब मैं पूछती हूँ। उसके लिए आपका शुक्राना। गुरुजी आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं मेरी तरफ देख के 7 बार महामंत्र जाप किया करो और फिर तुम्हें सारी अरदास पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग 6 अगस्त को कर रही हूँ विपिन सोमिया जी के पावन चैनल पर। विपिन सोमिया जी को जय गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज के गुरुवार का, बृहस्पतिवार का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुवार का दिन है और गुरु जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे लिए गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे बच्चों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, नई रोशनी तेरे घर में तेरे बेटे के लिए भेज रहा हूँ, अब उसे सफलता ही सफलता मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में आप कहते हैं कि शिव परिवार को अनदेखा मत करो। आप एक रील दिखा रहे हैं और बेलपत्र दिखा रहे हैं कि बेलपत्र जरूर चढ़ाना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बेलपत्र रोज चढ़ाती हूँ, मेरा स्वीकार करना। जो भी थोड़ी बहुत शिव भक्ति होती है उसको स्वीकार करना, हमारे सारे दुखों को दूर करना, हमारी सारी चिंताओं को दूर करना, सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ। सोते टाइम भी यही बोलती हूँ, गुरु जी मैंने सब कुछ, सारी चिंताएं आपको सौंप दी हैं, आप संभालो। और फिर आराम से सो जाना होता है। ऐसा 7 दिन करने पर गुरु जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और हमारी सारी चिंताएं दूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कल की चिंता 7 तारीख की आपके ऊपर छोड़ दी है, आप देख लेना गुरु जी, आप ही सब सही करना। हमारा जजमेंट आप, जज आप ही हैं गुरु जी, आप ही संभाल लेना, सारी परिस्थिति को आप संभालना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आज सुबह जस्ट पूजा पाठ संभाल के कल अमृत बेला भी संभलवाया बाबा आपने। कल पहली बार छोटे बेटे ने, जो कि उसको नींद नहीं आ रहा था बाबा, उसने कहा आंटी मैं बुक लेके आऊँ, आप पढ़ाओगे। बाबा मैंने उसको जो भी उसका पेंडिंग वर्क था, जैसे कि कल जी का टेस्ट है बाबा, और मैम लोग इतना ही वर्कलोड दे दिए,
कि बच्चा लोग कब लर्न करेगा और कब क्या करेगा पता नहीं गुरुजी। सब तो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, बस एक एक बार लिखवा के छोड़ दिया है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। कल जब मुझे ग्रुप से कॉलिंग आया था गुरुजी, मैं बस बड़े बेटे के साथ खाना खाने बैठी थी। बाबा घर में इतना नेगेटिव एनर्जी कि आपको क्या ही बोलूँ। और वो आपके सामने बैठ के वो लड़की 2 घंटा से सिर्फ बहस करे जा रही है। जो इल्ज़ाम मतलब एक औरत को इज्जत भी देता है और बेइज्जत भी कर देता है, ऐसा इल्ज़ाम उसने दे रखा है। और बाबा मेरे सबसे आखिर में तो आपका वार होता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल का दिन गया, आज सुबह से चालू हुआ। बाबा मेरे जो चीखना जो चिल्लाना, कल मैं बहुत घबरा गई थी गुरुजी। मैं ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करी, कैसे भी करके बेटे ने खाना खाया। बाबा कल तो कोई ठीक नहीं था कि वो कितना बजे आएगा, क्योंकि बाबा वो दहशत से बाइक आ रहा है कि उसको कुछ आभास ना हो, नहीं तो वो उसके पीछे लग जाएगी। और आपने मुझे हर एक जो भी उसने इल्ज़ामात लगाए थे सबको फेक बता दिया। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उससे थोड़ा तो निश्चिंत हो गई बाबा मैं, लेकिन बेटे की परेशानी को देख के और कुछ समझ नहीं आ रहा था बाबा। बाबा मेरे आज जब उससे 2 घंटा कंटिन्यूस ना नाश्ता ना पानी ना चाय पिया था शायद बाबा उसने, घर में ही आके मुझे कहा माँ गुड मॉर्निंग। बोले हाँ बेटा जय गुरु जी। मैंने उससे बोला छोटा बेटा भी कल रात को देर तक सोया था तो थोड़ा देर बाद ही उठा बाबा, लेकिन वही कितना लिखेंगे वो लोग, कितना पढ़ेंगे बाबा, एकदम थक जा रहे बच्चे लोग। वो जो भी सखी हूँ बाबा, 2 घंटा उसने फिर गुल्लू ने अपने कमरे में बस वही बहस। अब उससे नहीं रहा गया गुरुजी। खैर उसने अपने जो दोनों वकील हैं बाबा, उसको जानकारी दे के रखी हुई थी कि ये चीज़ ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जब बाबा पानी सर से चढ़ गया, बस आपका ही करिश्मा मेरे बाबा। उसने सब फेक रिपोर्ट्स भेजने लगे, पर ये वो नहीं समझती कि AI से क्यों यूज़ करना नहीं जानती और दूसरे लोग भी करते हैं। बाबा एक वरदान है AI, तो इसको श्राप की तरह यूज़ किया जा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसने सारे फेक रिपोर्ट्स जिस हॉस्पिटल के नाम से बनाए बाबा मेरे, जो भी मेरे बेटे की वकील है उसने 1 जुलाई के मंथ में 12-14 तारीख को अपनी माँ का ऑपरेशन वहीं से कराया है, हार्ट का। बस और वो बहुत सालों से वहाँ के सब स्टाफ वगैरह सबको जानती है, क्योंकि वो अपने माँ का ट्रीटमेंट वहीं कराती है। आपका अनंतम शुक्राना है। जैसे ही बेटा उसने सोच रखा था बाबा कि 1 सेकंड के लिए फ्लैश कराऊंगी और दूसरे सेकंड उसको डिलीट कर दूंगी, पर गुरुजी इंसान बोलता है ना, शेर के ऊपर और एक सवा शेर होता है। आप जिसके सर पे सवार हो गए बाबा, बेटे ने ऐसा ही कुछ करके रखा था कि तुरंत के तुरंत उसके में सेव हो जा रहा था, और वो फट अपने वकील को फॉरवर्ड करते जा रहा था। वकील सब पता लगा के बोलती सब फेक है। उसने हॉस्पिटल में जाके बताया कि ऐसे कोई नाम से भर्ती हुआ है या कुछ हुआ है या कुछ किया है बाबा। मतलब जो लास्ट का ट्रम्प कार्ड उसने खेला भी था बाबा। इतना घिनौना एक औरत अपने बारे में बोल सकती है। मैं तो मतलब बहुत हैरान हूँ। वकील का भी कहना है वो जो भी इतना देर कर रही थी ठीक है, पर ये जो कर रही है एक औरत के नाम पर कलंक है। इस तरह से नहीं करना। सब बता दे रहे कि सब फेक आईडी है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस अति हो गया। तो वकील ने कहा कि आप आंटी को बोलो कि उसकी मम्मी से बात करें। जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया बाबा, 1 सेकंड में ही बेटे को फ़ोन आया कि आपकी मम्मी क्यों मेरे मम्मी को फ़ोन कर रही है। मतलब बाबा वो लोग जो भी करते अपने मन से कर लेते, हम बस एज अ गेस्ट शामिल होते। वो लड़की कभी किसी का कुछ चलने नहीं दे रही थी।
और इतना चीखना बाबा, जो भी नाश्ता बेटे ने 11 बजे तक के किया सब जाके उल्टी कर दिया, क्योंकि बाबा उसका भी तो हेल्थ वैसा है कि वो सब कुछ उसको हजम नहीं हो पाता, इतना देर से खाना पीना, वो सिर्फ उसके बहस में लगा हुआ था। और बाबा आपको क्या ही बोलूँ, उसने कल डंके की चोट पे कह दिया कि मैं ये सब आपका सब जो भी है ऐप डाउनलोड करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस फिर क्या था बाबा, वकील के अनुसार बेटे ने भी वही काम किया, और जिससे कि सारा पुख्ता सबूत वकील को मिल गया। बस बाबा, जब पानी सर से ऊपर चला गया तो बाबा मेरे आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं बाबा। तब वकील ने हमें सबको को मतलब मेरे को नहीं बाबा, मेरे से तो वकील ने खुद ने बात किया कि आंटी आप एकदम टेंशन मत लो, ऐसा कोई बहुत मैटर नहीं है, ये सब झूठा रिपोर्ट है। और बाबा वो अपने उसी हॉस्पिटल में मेरे बेटे के लिए गई, और उनका भी कोई काम था अपने माँ का रिपोर्ट्स वगैरह का, वो अपने गई और सारा सच्चाई को सामने ले आई बाबा। अपना अनंतम शुक्राना है कि आज आप उस वकील के रूप में मेरे बेटे का साथ दे रहे थे। और बस जैसे ही वकील वहाँ से निकली है, बेटा तो यहाँ आ चुका है बाबा, पर आज शाम को वो ऐलान कर देगा कि वो कोलकाता पहुँच चुका है, क्योंकि उसके पापा का तबीयत डिटोरेट कर रहा है। क्या करूँ गुरुजी, हमें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, पर कोई उपाय नहीं था। जैसे ही वकील ने धर दबोचा कि, और साथ में उसकी माँ भी थी कॉन्फ्रेंस कॉल में, उसकी माँ सब समय मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं स्वयं से बात करूँगी, आपसे बात नहीं करूँगी, स्वयं से बात करूँगी। बाबा मेरे, मैं क्या बोलूँ। जैसे ही वकील ने कहा नहीं, अब आप जो भी करेंगे मेरे सामने करेंगे, और मेरे से बात करके तब स्वयं के द्वारा बात होगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जैसे ही उस लड़की को धर दबोचा कि फ़ोन में ही कि जो भी आपने रिपोर्ट किया है ये हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं, किसी भी नाम से कोई यहाँ इस नाम से कोई नहीं एडमिट हुआ है, ना कोई ऐसा टेस्ट किया है, ना ये हमारा रिपोर्ट है, सब फेक है। बाबा मेरे, आपका अनंतम 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 पार शुक्राना है। जैसे ही उसने भी कहा कि मैं भी आप तो एक तरफ से न्याय कर रही हैं, मतलब वो मैं नहीं जानती, 2 दिनों से जो आपने हल्ला मचा के और उसको जो धमकी और ये दे रही हैं, बार बार प्रताड़ना कर रही हैं, उसको डरा रही हैं, उसका खुद का तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर में उसके पेरेंट्स बीमार हैं, ना आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बस उसका वही हालत ख़राब हो गया। उसने कहा कि आप मुझे इसमें से कैसे निकाल देंगी बताइए। बोला ज़्यादा हमसे स्मार्ट मत बनिए, आप गलत काम करेंगी और आपको मैं इसमें से निकालूंगी। सीधे अपना पैकिंग कीजिए और अपने घर को रवाना हो जाइए, यदि आप नहीं चाहती हैं कि हम आपके साथ कोई लीगल एक्शन नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटल वालों ने कह दिया है कि आप अपना जो लेटर पैड है, जस्ट आपका नाम के नीचे बस ये लिख दीजिए कि ऐसा किया जा रहा है आपके क्लाइंट के साथ, बस हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल के रूल के अगेंस्ट है, हमें हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है। बस बाबा वो बात हुआ। उसकी माँ तो मनाने में लगी हुई थी कि मान जाइए, स्थिर रहिए, ये वो। बेटे ने वकील को ही साथ में कॉन्फिडेंस में लेके अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में उससे कहा कि अब ये अति हो गया है, मेरे से और कुछ नहीं संभाला जाएगा, मैं इसका अंत करना चाहता हूँ। तो वकील ने उसकी माता से पूछा कि आपकी लड़की ये जो फर्जी सब रिपोर्ट पेश करी, इसको क्या करूँ, लीगल में डाल दूँ? नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मतलब बाबा आप सोच ही लीजिए कि माँ भी उसी में लगी हुई है, सारा परिवार उसमें जुड़ा हुआ है। जब सभी ख़त्म करना है तो इसको लेके क्या, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और बाबा मेरे बेटे का कंपनी कुछ उसको काम दिया था, मतलब वो तो गिफ्ट आइटम वाला चीज़ों में काम करती थी, वहाँ से काम छूटा था तो उसने पर्सनल अपना कुछ काम खोला,
मतलब उसमें बेटे ने थोड़ा हेल्प किया था कि ऐसे कर दो, तुम घर से काम करो। पर बाबा मैं तो बोलती हूँ सारा गलती मेरे बेटे का है। इतना सबको आसानी से मान जाता है गुरुजी कि मैं आपको क्या ही बोलूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो वकील ने कहा कि अब तुम, उसने खुद ने एडमिट कर लिया है कि हाँ वो ये सब की है, और वो अब तुमको कोई तरह से हैरेसमेंट नहीं करेगी, कोई परेशानी नहीं करेगी। तो वकील ने ये भी बात की कि आपने जो उसके कंपनी से पैसे लिए हैं उसको कैसे बोला, एट प्रेजेंट तो मेरा कोई काम है नहीं, जैसे ही हो मेरा काम कहीं लगता है वैसे ही मैं सबसे पहले आपके कंपनी का, मतलब क्लाइंट के कंपनी का पैसा वापस करूँगी। तो उसके बाद बाबा फ़ोन ब्लॉक हुआ, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया सबका। तो उसने मेल में डाल दिया, जैसे रिटर्न डाला जाता है कि जैसे मेरा कोई काम लग जाता है तो मैं सबसे पहले आपकी कंपनी का। तो बेटे ने कोई रिप्लाई तो नहीं दिया, जस्ट देख लिया बाबा, क्योंकि कंपनी में भी तो जवाबदारी रहती है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आपने इतने अच्छे तरह से, इतने मुश्किल हालात में बाबा मेरे बेटे को निकाला और हमें भी स्थिरता दी, मन में शांति दी कि हम उसके साथ ही रहें। उसे महसूस नहीं होने दिया कि हाँ हम भी बहुत परेशान चल रहे हैं। अब जाके बाबा ये 3-4 बजे तक के सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ है। अब जाके बेटा मतलब अपना ऑफिस का जो भी काम है वो करने के लिए, मेल वगैरह करने के लिए गया है, और थोड़ा रेस्ट भी करेगा बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। आप सदा अंग संग सहाय रहिए गुरुजी। अभी तो आज का जो भी 6 तारीख का मैटर था कि वो श्रीधन लेने के लिए आने वाली थी उनकी पहली मिसेस, बाबा कोई किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वकील भी तैयार बैठी थी हमारे तरफ से आने के लिए। तो उन्होंने कहा जब उन्हें खुद ही गरज नहीं है, क्योंकि उनमें से एक जन को तो आना ही पड़ेगा, यहाँ ये बेटी का सामान है, बेटे का सामान है, ऐसा करके, मतलब उनकी बेटी का सामान है या उनका सामान है। तो बाबा किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। तो वो आज का भी जो हमारे सर पे जो टेंशन था बाबा, उसको आपने टाल दिया। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा हमारे अंग संग सहाय रहिए, हमें अपनी चरनी से भी लगा के रखिए गुरुजी। बाबा इतना ही हताश हो जाती हूँ कि जैसे कि दिमाग कुछ कहीं और रहता है और दिल कहीं और रहता है बाबा, पर आप ठीक जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यमेक नामे वरानने। सीताराम 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 कही जाहे विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरुजी।